स्टार्ट हो गया। चलिए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? IS LM मॉडल, ठीक है ना? IS LM। तो हम लोगों ने IS मॉडल पढ़ लिया था, कल LM मॉडल पढ़ रहे थे, तो उसी को हम लोग आगे लेके चले। ठीक है भाई, LM मॉडल। एल का मतलब हम लोगों ने पढ़ा था, एल का मतलब क्या होता है? मनी डिमांड, मुद्रा की मांग। और एम का क्या होता है? एम मनी सप्लाई, मुद्रा की पूर्ति। तो जहां पे दोनों बराबर होते हैं वो क्या होता है? मुद्रा का बाजार जो है वो क्या होता है भाई? मुद्रा बाजार क्या होता है? संतुलन में होता है। मुद्रा बाजार संतुलन में होता है। मुद्रा बाजार संतुलन में कहाँ होता है? जहां पर मनी डिमांड, मुद्रा की मांग, मुद्रा की पूर्ति के बराबर। तो कल हम लोगों ने देखा था भाई कि मनी की सप्लाई क्या थी? स्थिर थी। ये मुद्रा की पूर्ति वक्र है, और ये वास्तविक मुद्रा की पूर्ति वक्र है M/P। P भी कांस्टेंट है, M भी कांस्टेंट। ये मुद्रा का मांग वक्र, ये क्या है? मुद्रा का मांग वक्र, एक आय के स्तर पर मुद्रा का मांग। ये जहां दोनों एक दूसरे को कट करते हैं वहां पर क्या डिसाइड होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज दर का निर्धारण होता है। ठीक है ना? क्यों भाई? यहां तक क्लियर है ना सभी को? गुड। कोई डाउट तो नहीं है? कृपानंद, समझ में आ रहा है ना? जी सर। हाँ। तो अब हम लोग तीन चीजें LM मॉडल में पढ़ेंगे। LM मॉडल में हम लोग तीन चीजें पढ़ेंगे। पहला, LM वक्र का जो LM समीकरण है उसका डेरिवेशन कैसे करते हैं। यानी पहली चीज क्या पढ़ेंगे? मैथमेटिकल डेरिवेशन। मैथमेटिकल डेरिवेशन पढ़ेंगे। दूसरा क्या पढ़ेंगे भाई? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। ठीक है। और तीसरी चीज क्या पढ़ेंगे? स्लोप। स्लोप एंड शिफ्टिंग। स्लोप और शिफ्टिंग पढ़ेंगे। हम्म। तो पहली चीज से स्टार्ट करते हैं। अगले पेज पर हम लोग चलते हैं और पहली चीज से स्टार्ट करेंगे। पहली चीज क्या हम लोग पढ़ेंगे भाई? मैथमेटिकल डेरिवेशन। मैथमेटिकल डेरिवेशन, गणितीय समीकरण पढ़ेंगे LM मॉडल। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो मुद्रा की मांग है, जहां पर मुद्रा की पूर्ति के बराबर होती है, वहीं पे मुद्रा बाजार संतुलन में होता है। मुद्रा का मांग समीकरण हम लोगों ने क्या देखा था भाई? KY माइनस HI बराबर मनी सप्लाई। मनी सप्लाई रियल थी, यानी M/P। ठीक है। हमें I की वैल्यू चाहिए, I की। तो क्या हो जाएगा भाई? KY को रोक लो, ये पूरा टर्म इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में। M/P बराबर क्या हो जाएगा? -HI है, इधर आएगा तो HI। ठीक है भाई? तो अब बताइए क्या होगा? तो HI बराबर क्या हो गया? HI बराबर KY माइनस M/P। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना? तो I बराबर क्या हो जाएगा बेटा? I बराबर K/H इंटू I माइनस M/P इंटू I इंटू H।
यहां तक क्लियर है ना सभी को? बताओ भाई। कृपानंद, काजोल, रूपम। आई की जगह वाई होगा ना सर? अरे हाँ हाँ, सॉरी 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 सॉरी, वाई होगा, ई वाला वाई। ठीक है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा बेटा? आई बराबर, इसको पहले लिख दो, माइनस एम बार अपॉन पी बार इंटू एच। ठीक है। और क्या हो जाएगा? प्लस के अपॉन एच वाई। दिस इज द एल एम इक्वेशन। दिस इज द एल एम इक्वेशन। एल एम समीकरण इसको बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है, एल एम इक्वेशन। पूजा, समझ में आ रहा है ना बेटा? काजोल, रूपम, कृपानंद। जी सर। गुड। गुड बेटा, गुड, वेरी गुड। चलिए भाई, अब आई क्या है? अगर देखिए, अब ये कहीं ना कहीं किस तरह का समीकरण बना है? ये सरल रेखा बना है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दिख रही है आप लोगों को, स्ट्रेट लाइन। तो दिस इज व्हाट, ये जो पूरा जो टर्म है ना, माइनस एम बार अपॉन पी बार इंटू एच, ये क्या है पता है आप लोगों को? दिस इज द इंटरसेप्ट टर्म। ये क्या है? अंतःखंड है, हिंदी में बोलते हैं अंतःखंड। ठीक है, अंतःखंड यानी इंटरसेप्ट टर्म। और ये के वाई, के अपॉन एच जानते हो क्या है? के अपॉन एच, दिस इज द स्लोप टर्म। दिस इज द स्लोप टर्म, यानी ये ढाल है आई एस एल एम वक्र। तो एल एम वक्र का अंतःखंड क्या है? दिस इज एम बार अपॉन पी बार इंटू एच। एल एम वक्र का स्लोप क्या होता है? के अपॉन एच होता है, यानी ढाल। और एल एम वक्र दिखाता क्या है भाई? कि आई इज द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ, आई इज द फंक्शन ऑफ इनकम। एल एम वक्र क्या दिखाता है? कि ब्याज दर जो है वो आय का फलन होती है। वो भी कैसा फलन है? वाई के पहले क्या माइनस साइन, कैसा साइन लगा है? प्लस। यानी एल एम वक्र जो है वो क्या कहता है? कि ब्याज दर जो है वो आय का फलन होती है, लेकिन कैसा फलन? पॉजिटिव फलन होगा, यानी पॉजिटिव फंक्शन है इनकम का। क्या? ब्याज दर। यानी इनकम के बढ़ने से ब्याज दर बढ़ेगी। यानी इफ वाई इंक्रीजेस, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑल्सो इंक्रीज। इफ वाई डिक्रीजेस, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑल्सो डिक्रीज। यहां तक क्लियर है ना सभी को? बताओ भाई, क्लियर है? जी सर। हाँ। अब चलिए अगले पेज पे चलते हैं और क्लियरेंस लेंगे। तो हम लोगों ने सीखा क्या? हम लोगों ने सीखा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द फंक्शन ऑफ इनकम। एलएम वक्र क्या बताता है? कि ब्याज दर जो है वो आय का फलन है, वो भी पॉजिटिव फलन है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। आय बढ़ने से क्या होता है आप लोग बताओ भाई? इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा? इनकम के बढ़ने से क्या होता है? मनी की डिमांड बढ़ती है, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं। आय बढ़ने से मुद्रा की मांग बढ़ती है। अब मुद्रा की मांग बढ़ने से क्या होगा भाई? जल्दी से बताओ। आय बढ़ने से मुद्रा की मांग बढ़ती है, और मुद्रा की मांग बढ़ने से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है। अब भैया मुद्रा की मांग क्या है? मुद्रा की मांग बढ़ गई, सब लोग मुद्रा चाहते हैं, तो मुद्रा की कीमत क्या होती है? ब्याज दर। तो ब्याज दर बढ़ जाएगी ना। समझ में आया कि नहीं भाई? बताओ, क्लियर है? और वैसे ही अगर आय कम होगी तो क्या होगा? मुद्रा की मांग कम होगी, और मुद्रा की मांग कम होने से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। क्लियर है दोनों साइकिल?
पूजा, रूपम, काजोल, सौम्या, क्लियर है बेटा? गुड। कृपानंद समझ में आ रहा है ना? कहीं भी डाउट हो पूछ सकते हो। अब चलिए, अब इसका हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें। ग्राफ के द्वारा एलएम वक्र को कैसे व्युत्पन्न किया जा सकता है ग्राफ के द्वारा। तो ग्राफ, दो ग्राफ बनेंगे। एक तरफ हम लोग मुद्रा बाजार को दिखाएंगे, यहाँ पर मुद्रा बाजार को दिखाएंगे, मुद्रा बाजार, यानी यहाँ पर हम लोग मनी मार्केट के संतुलन को दिखाएंगे। और इस डायग्राम में क्या दिखाएंगे? इस डायग्राम में एलएम वक्र को डिसाइड करेंगे, एलएम वक्र को डिराइव, ठीक है ना? तो मुद्रा बाजार क्या दिखाता है भाई? यहाँ पर क्या ले रहे हैं? यहाँ पर क्या लेंगे? रियल बैलेंस यानी मनी एम बार अपॉन पी बार, ठीक। यहाँ पर क्या लेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर क्या लेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर क्या लेंगे? इनकम। यहाँ पर क्या लेंगे? इनकम, क्योंकि एलएम वक्र क्या दिखाता है? ब्याज दर और इनकम में संबंध को दिखाता है, वो भी कैसा? पॉजिटिव। तो अब ये बताइए, दिस इज द मनी सप्लाई एम बार अपॉन पी बार, ठीक। और ये क्या है भाई? दिस इज मनी डिमांड, मुद्रा की मांग। और ये मुद्रा की मांग एक पर्टिकुलर इनकम लेवल पे है, यानी Y1 पे, ठीक है। इस Y1 पर जहां दोनों मुद्रा की मांग मुद्रा की पूर्ति बराबर है, वहां पर क्या होगा? ब्याज दर डिसाइड होगा, मान लीजिए R1। तो ये R1, अब देखो Y एक्सिस पे दोनों डायग्राम में R ही है ना, तो ये R1 यहां भी जाएगा, क्यों भाई? R1। और ये इनकम लेवल मान लो, ये है इनकम लेवल Y1, जो यहाँ पे इनकम है, ये इनकम। तो एक बिंदु हमें मिल गया R1 Y1, जिसको मान लो E1 है। यहां तक क्लियर है ना सभी को? बताओ भाई, बताइए जल्दी से। जी सर। अब हम लोगों ने एलएम वक्र, हम लोगों ने क्या माना है कि एलएम वक्र क्या दिखाता है भाई? कि आय बढ़ने से मुद्रा की मांग बढ़ेगी और ब्याज दर भी बढ़ेगा। अब आय बढ़ेगी, तो आय बढ़ने से क्या होगा? मुद्रा का मांग वक्र शिफ्ट हो जाता है। मान लीजिए इनकम बढ़ गई, Y1 से Y2 हो गई, तो इनकम के बढ़ने से मुद्रा का मांग वक्र शिफ्ट हो गया, MD हो गया Y2 लेवल पे। तो Y2 जो है, मान लो यहां पर Y2 है, ठीक। तो Y2 बढ़ गई तो मुद्रा की मांग बढ़ गई। अब मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति अब कहां कट कर रहे हैं एक दूसरे को? यहां पर। तो ब्याज दर मुद्रा बाजार में क्या डिसाइड हुई? R2। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या हो गया? बढ़ गया। मुद्रा की मांग बढ़ने से देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट इस R2 यहां पर है, तो R2 और Y2 को मिला दो भाई, तो एक बिंदु मिल गया E2। अब E1 और E2 को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? एलएम वक्र के। समझ में आ गया भाई? बताओ, बहुत आसान है, क्यों भाई? बहुत आसान है ना? रूपम, काजोल, समझ में आ रहा है बेटा? गुड। कृपानंद, पूजा, क्लियर है ना? जी सर। गुड गुड। चलिए, अब एक चीज ध्यान में रखो कि ये जो E1 और P2 जो पॉइंट हमें मिले हैं, दोनों बिंदुओं को मिला करके हमने एलएम वक्र बनाया है। ये E1 और E2 पॉइंट कौन से हैं? यही वाले हैं ना, E1 E2। ये E1 है, ये E2 है। तो यहाँ पर क्या है? मुद्रा बाजार संतुलन है, मुद्रा की मांग मुद्रा की पूर्ति बराबर, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। तो एलएम वक्र के हर बिंदु पर क्या होता है? मुद्रा बाजार संतुलन होता है। क्यों? क्योंकि हर बिंदु पर मनी की डिमांड मनी के सप्लाई के बराबर होती है। हर बिंदु पर E1 पे भी है, E2 पे भी है, मुद्रा की मांग बराबर है मुद्रा की पूर्ति के। यानी एलएम वक्र के हर बिंदु पर
मनी मार्केट जो होता है वो इक्विलिब्रियम में होता है, संतुलन होता है। ठीक है भाई, क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी को? गुड। अब हम लोग दूसरी तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे आगे कि एलएम वक्र का स्लोप क्या होता है, ढाल क्या होता है एलएम वक्र। चलिए भाई, एलएम वक्र के ढाल की ओर बढ़िए। तो तीसरी चीज अब हम लोग पढ़ेंगे ढाल, यानी स्लोप ऑफ एलएम वक्र, स्लोप ऑफ एलएम कर्व। ठीक है, एलएम वक्र का स्लोप, ढाल। अब तो बढ़िया दिख रहा होगा आप लोगों को, क्यों भाई, दिख रहा है ना बढ़िया? बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है ना कृपानंद? अब आप लोगों को हर चीज क्लियर दिख भी रही होगी अच्छे से। यही है भाई, चीजें अपडेट हो जाती हैं। और चलिए एक भैया, बात सर, बफरिंग नहीं किया, न साउंड ही न वीडियो ही। भैया पैसा लगाए ना, बफरिंग करेंगे हम तुरंत कॉल कर देंगे कि भाई काहे का पैसा लिए हैं। पहले ही इस तरह का नहीं था सर। सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है ना आजकल बेटा, फ्री वाली चीज ज्यादा चलती नहीं। चलिए भैया, अब हम लोग तीसरी चीज पढ़ने जा रहे हैं। तीसरी चीज क्या है? स्लोप ऑफ एलएम कर्व, स्लोप ऑफ एलएम, यानी एलएम वक्र का ढाल क्या होता है। अब सवाल उठता है कि ढाल क्या है एलएम वक्र का। तो एलएम वक्र की इक्वेशन हम लोगों ने क्या पढ़ी थी भाई, कि आई बराबर माइनस एम बार अपॉन पी बार, ठीक है, इंटू एच यहीं पर है, और प्लस क्या था, के अपॉन एच इंटू वाई। दिस इज द एलएम इक्वेशन, ये एलएम समीकरण था। अब एलएम समीकरण को अगर हम y के रिस्पेक्ट में अवकलित कर दें, डिफ्रेंसिएशन कर दें इसका, यानी डी आई अपॉन डी वाई कर दें, तो क्या मिलेगा हमें? देखो यहां पर कोई y टर्म है नहीं है, तो ये जीरो हो जाएगा। यहां पर y है तो y से y कैंसिल, क्या हो जाएगा, स्लोप k अपॉन एच। यानी एलएम वक्र का ढाल क्या होता है भाई, k अपॉन एच के ऊपर निर्भर करता है। यानी एलएम वक्र का ढाल क्या है, k अपॉन एच। अब आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि ये k क्या है भाई, k क्या है, मुद्रा की मांग की, मुद्रा की मांग की आय लोच है, आय लोच है, यानी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड। ये के क्या है भाई, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड का मतलब क्या है भाई, कि आय में परिवर्तन होने से मुद्रा की मांग में कितनी लोच है, कितनी रिस्पॉन्सिवनेस है मुद्रा की मांग आय में चेंज होने, यानी आय में परिवर्तन होने से मुद्रा की मांग में कितना परिवर्तन होगा, ये कौन दिखाएगा, के। इसको क्या बोलते हैं, मुद्रा की मांग की आय। अब एच क्या है भाई, मुद्रा की मांग की, मुद्रा की मांग की ब्याज लोच है, ये क्या है, ब्याज लोच, यानी इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड, यानी ब्याज दर में परिवर्तन होने से मुद्रा की मांग कितनी रिस्पॉन्सिवनेस है ब्याज में परिवर्तन से, ब्याज दर में परिवर्तन। तो ये क्या दिखा रहा है, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ मनी डिमांड टू चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंज होने से मुद्रा की मांग में कितना परिवर्तन होगा, ये कौन बताएगा हमें, ये बताएगा एच। तो दोनों वेरिएबल क्लियर है ना बेटा, बताइए आप लोग, बताओ जी भाई। सर। गुड। तो चलिए एक एक करके समझते हैं।
पहले के को ले लीजिए, के को। अगर के ज्यादा होगा, अगर के लार्ज है यानी के की वैल्यू अधिक होगी तो एलएम वक्र का स्लोप क्या होगा भाई? तो एलएम क्या होगा? एलएम का ढाल क्या होगा? अधिक होगा, अधिक होगा। यानी देखो स्लोप क्या है? के अपॉन एच। के कहाँ पे है? ऊपर है। तो अगर के की वैल्यू बढ़ेगी तो के अपॉन एच की भी तो वैल्यू बढ़ेगी, यानी एलएम का ढाल स्टीपर हो जाएगा, यानी ढाल अधिक हो जाएगा, एलएम स्टीपर हो जाएगा। ठीक है। और के की वैल्यू अधिक का मतलब क्या है समझते हो आप लोग? के अगर अधिक है तो इसका मतलब क्या है बताओ भाई? के अधिक का मतलब समझ रहे हो? यानी आय में थोड़ा सा परिवर्तन, आय में थोड़ा सा परिवर्तन होने से मनी की डिमांड में बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है। आय में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर मुद्रा की मांग जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा लोच है उसमें, समझ रहे हो ना? हाँ, यानी आय में के अधिक का होने का मतलब क्या है कि आय में थोड़ा सा परिवर्तन, थोड़ा सा परिवर्तन, चेंज मनी की डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज ले आएगा, बहुत ज्यादा चेंज ले आएगा। समझ में आ रहा है ना? बहुत ज्यादा चेंज ले आएगा। तो अब ये बताइए, जब आय में थोड़ा सा परिवर्तन हो और मुद्रा की मांग में बहुत ज्यादा परिवर्तन होगा, मान लो आय थोड़े से बढ़ी, मान लो आय थोड़े से बढ़ी, जरा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मान लो आय जो है बढ़ गई, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बढ़ी। कितनी बढ़ी? थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि के क्या है? अधिक है ना। के क्या है? अधिक है, अधिक का केस ले रहे हैं। तो आय में थोड़ा सा परिवर्तन, थोड़ा सा बढ़ी आय, तो मुद्रा की मांग क्या होगी? बहुत ज्यादा बढ़ेगी, बहुत ज्यादा बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि लोच कैसी है? के अधिक है, बढ़ेगी। तो जब मुद्रा की मांग ज्यादा से बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या है भाई? रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा भी बहुत ज्यादा से बढ़ेगा। तो अब जरा ध्यान से देखिए एलएम वक्र। एलएम वक्र हम लोग क्या लेते हैं? यहाँ पे इनकम लेते हैं, यहाँ पर क्या लेते हैं भाई? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब ये बताओ, मान लीजिए ये इनकम, ठीक है, एक प्रारंभिक तौर पे ये y1 है, एक प्रारंभिक तौर पर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है R1। तो R1 और y1 को मिला दो जरा, ठीक है, एक पॉइंट मिल गया E1। ठीक है, अब आय में थोड़ा सा परिवर्तन करो, थोड़ा सा, क्योंकि के क्या है? अधिक है। आय में थोड़ा सा परिवर्तन करो, आय थोड़ी सी बढ़ाओ, तो आपकी मुद्रा की मांग बहुत ज्यादा बढ़ रही, लेकिन मुद्रा की मांग बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो ब्याज दर भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। मान लो ब्याज दर में इतना परिवर्तन हो गया, R2 यहां आ गया, यानी ब्याज दर में इतनी बढ़ोतरी हुई लेकिन आय हमारी इतनी ही बढ़ी। तो अब देखो R2 और Y2 को जरा मिलाओ, अब ये बिंदु मिल गया E2, इन दोनों E1 और E2 को मिला दो तो एक कर्व बनेगा जिसका ढाल जो है बहुत ज्यादा अधिक होगा। दिख रहा है ना? तो ये एलएम वक्र है, इसका ढाल अधिक है कि नहीं? देखो खड़ा है एकदम लट्ठी की तरह, तो देखो ढाल अधिक है इसका, यानी स्टीपर है एलएम। काजोल समझ में आया बेटा? रूपानंद सचित्र क्लियर? एकदम क्लियर हो गया। बेटा पढ़ाई ऐसी ही होनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ स्टूडेंट में कमी नहीं होती, कमी होती है हमेशा टीचर में। टीचर अगर समझाएगा अच्छा तो स्टूडेंट की इतनी औकात ही नहीं कि वो समझे ना। ठीक है, आप टीचर का मतलब क्या है? बुक भी तो, बुक में भी यही सारी चीजें लिखी हुई है, लेकिन टीचर क्या करता है? एकदम जीरो लेवल पे समझाएगा तो स्टूडेंट को यार ऐसा मतलब सवाल ही नहीं है कि उसको समझ में ना आए।
मेरा ये मानना है, बाकी दूसरे का क्या मानना है मैं ये नहीं जानता। मेरा ये मानना है कि सरल से सरल भाषा में अगर चीजों को समझाएं तो यार किसान को भी इकोनॉमिक समझ में आ जाएगी। एमएसपी एमएसपी हम लोग करते रहते हैं, एमएसपी का मतलब क्या है उनको पता ही नहीं, जागरूक नहीं, तभी तो उनको पता नहीं ना कि हमारा इस फसल का इतना मूल्य है। तो देखो बिचौलिया इसके प्रॉफिट उठा ले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें दलाली लागत बहुत ज्यादा लग जाती है ना। किसान लेके गया, दो चार ठो दलाल आगे पीछे लगे हुए हैं, बिकवा देंगे तुम्हारा, पहले बिकवा देंगे, वो साले पैसा खा लेते हैं, उसको कम पैसा मिलता है। अगर उसको एक्चुअल में नॉलेज हो तो क्या उसका पैसा खा लेंगे वो लोग? ऐसा नहीं है ना। तो यही चीजें हैं कि सीख कमजोर है हमारे भारत में, खासकर लोग जागरूक नहीं है ना। चलिए अब दूसरा केस लेते हैं भाई। के अगर कम है तो क्या होगा? के कम, के अगर स्मॉल है, यानी के स्मॉल का मतलब क्या है कि मुद्रा की मांग की आय लोच क्या है? बेलोचदार है। अगर बेलोचदार, मुद्रा की मांग की लोच क्या है? बेलोचदार है। के कम का मतलब क्या है? बेलोचदार। और यहां पर क्या था भाई? यहां पर था अधिक, यानी यहां पर लोचदार था, यहां पर क्या है? बेलोचदार। तो के अगर कम है तो इसका मतलब क्या होगा? आय में, आय बढ़ी लेकिन आय में अधिक बढ़ोतरी, आय में अधिक बढ़ोतरी हुई, उससे वजह से आय में ज्यादा परिवर्तन हुआ लेकिन मुद्रा की मांग में कम परिवर्तन। यानी आय में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई लेकिन हमारी जो मुद्रा की मांग है ना वो कम रिस्पॉन्सिव है, बेलोचदार है। यानी मुद्रा की मांग बढ़ी तो लेकिन कम से बढ़ी। समझ में आया ना? अब जब मुद्रा की मांग कम से बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमारा कम से बढ़ेगा। क्यों भाई? कम से बढ़ेगा ना, कम से। ये कहीं नहीं लिखा है बेटा, इसलिए समझते चलो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो अब ये बताइए कैसा करो बनेगा? यहीं पे छोटू सा डायग्राम बना देते हैं। यहाँ पर क्या लेंगे? आय। यहाँ पर क्या लेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब मान लीजिए कि इनिशियल लेते हैं, मान लीजिए ये R1 है, ठीक, ये क्या है? Y1। तो R1 Y1 इनिशियली है, इसको मिला दो, ये पॉइंट E1 हो गया, ठीक। अब मान लीजिए आय में बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ, आय बहुत से बढ़ रही है, आय में इतना परिवर्तन हुआ लेकिन हमारी ब्याज दर क्या हो रही है? आय में परिवर्तन होने से मुद्रा की मांग कैसी है? बेलोचदार है। यानी आय में बहुत ज्यादा परिवर्तन मुद्रा की मांग में उतना परिवर्तन नहीं ले रहा, बढ़ा तो रहा है बट कम से बढ़ा रहा है। तो जब मुद्रा की मांग कम बढ़ेगी तो मुद्रा की जो कीमत है, ब्याज दर, वो भी कम से बढ़ेगी। तो मान लीजिए R1 से ये इतना ही बढ़ी, R2, तो R2 और Y2 जरा मिलाइए भाई, एक पॉइंट मिल गया E2। अब E1 और E2 को मिला दो जरा फटाक से, ये कैसा करो बन रहा है भाई? LM। कैसा है? फ्लैटर है ना, ढाल कम है ना इसका। क्यों भाई? ढाल कम है ना, देखो इसका ढाल अधिक है और इसका ढाल कम है। समझ में आ गया? क्यों भाई? क्लियर है ना? जी सर। बताइए, सभी लोगों को बताइए भाई, सभी को क्लियर है ना? पूजा, काजोल, सर हाँ बेटा। सर ये वाला थोड़ा सा समझा दीजिए, कंफ्यूजन में हो गया। ये जो यहाँ पर वाई अधिक बढ़ रहा है, इनकम अधिक हाँ, बढ़ रही है, और ऊपर वाले में इनकम थोड़ा बढ़ रहा है, तो यही नहीं, यहाँ कंफ्यूजन हो गई। क्या कंफ्यूजन है? देखो सिंपल सी बात है ना कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया है? के कम है। के कम का मतलब समझते हो? के कम का मतलब है कि आय में थोड़ा सा परिवर्तन, मुद्रा की मांग, आय में ज्यादा परिवर्तन, मुद्रा की मांग में कम परिवर्तन। यानी जो मुद्रा की मांग है वो आय के सापेक्ष क्या है? बेलोचदार। यानी आय में परिवर्तन थोड़ा सा हो रहा है, आय में परिवर्तन हो रहा है लेकिन मुद्रा की मांग में उतना रिस्पॉन्सिवनेस नहीं है मुद्रा की मांग।
क्योंकि मुद्रा की मांग क्या है, बेलोचदार है, यानी लोच उतनी नहीं है। यानी आय अगर आपकी आय मान लो 100 रुपए से 200 रुपए हो रही है, तो आप मुद्रा की मांग क्या कर रहे हो, 10 रुपए पहले करते थे तो आप 20 रुपए कर, तो इस तरह से यानी आय में ज्यादा परिवर्तन हो रहा है, मुद्रा की मांग आप कम परिवर्तन, क्योंकि मुद्रा की मांग कैसी है, बेरोजगार। तो जब मुद्रा की मांग कम से बढ़ेगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आप मान लो 2% था, 4% हो जाएगा, यानी उतने से बढ़ेगी, जितने से आय बढ़ी है उतने से नहीं बढ़ रही है ना। समझ में आया कि नहीं रूपम, क्लियर है ना? रूपम बेटा क्लियर है? हाँ, इसका मतलब है आपने इलास्टिसिटी सही से नहीं पढ़ा। ये चीज तभी नहीं समझ में आएगी जब आप लोच अच्छे से नहीं पढ़े। ठीक है, अगर लोच आपको क्लियर होगा तो यहाँ पे आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हाँ सर, ठीक है, और सभी सारा क्या कंफ्यूजन हुआ उसी बेटा? का है। वही एक चैप्टर है हाँ जो मेरा क्लियर नहीं है ढंग से। हाँ, मैं पकड़ लिया बेटा, मैं टीचर हूँ, मुझे पता है, मैं समझ गया था कि इनको कहाँ, ये अगर डाउट आपने बताया ना, मैं तुरंत समझ गया कि इसका मतलब है आपका इलास्टिसिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कमजोर है। आपको मतलब नहीं पता है बेलोचदार का, आपको मतलब नहीं पता है लोचदार, इसीलिए आप वहां पे कंफ्यूज हो। अगर इसका पता होता ना तो आपको तो एक हलवा लग रहा होता। समझ में आया ना भाई सभी को? पूजा बेटा क्लियर है? काजोल तुम्हें तो डाउट नहीं है? यस सर, कृपानंद, कृपानंद जी क्लियर है ना? सर, जी सर क्लियर। हाँ, इलास्टिसिटी वाला कॉन्सेप्ट किसी दिन लेंगे क्लास। अब तो आप लोग क्लास देख सकते हो, आप लोग जाओ उसमें तो आप लोगों को सब चीज मिल जाएगी। पुराना वाला तो आ गया होगा आपने सर? हाँ हाँ, पुराना नया सब एकदम चौड़िया के देखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हो ना? पूरा एकदम आतंक मचा दो, दिन भर देखो, खूब पढ़ो, अगर नहीं निकला फिर बताएंगे, ठीक है ना? अगर नहीं निकला एग्जाम फिर बताएंगे, फिर डबल नहीं ट्रिपल फीस लेंगे अगर एग्जाम नहीं निकला। चलें आगे? चलिए भैया, अब के की बारी खत्म हो गई, अब एच की तरफ चला जाए। एच क्या है भाई, मुद्रा की मांग की, मुद्रा की मांग की ब्याज लोच है। क्या है? ब्याज लोच, यानी इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड है ये। के एच क्या है? इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी, यानी ब्याज दर में परिवर्तन होने से मुद्रा की मांग में कितना परिवर्तन होगा, कितनी लोच है मुद्रा की मांग में, वो क्या दर बताएगा, एच बताएगा। इतना आसान भाषा में बता रहे हैं, अगर फिर भी क्लियर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब इलास्टिसिटी वाला कॉन्सेप्ट हिला हुआ है आप, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिए, ठीक है ना? तो चलिए भाई, अगर पहला केस लेते हैं, अगर एच क्या है, पहला केस क्या ले लें, एच अधिक है। एच अधिक का मतलब समझते हैं आप लोग? एच लार्ज है तो क्या होगा, स्लोप क्या होता है एलएम वक्र का, एलएम वक्र का स्लोप क्या है, के अपॉन एच। अगर एच की वैल्यू अधिक होगी तो के अपॉन एच की वैल्यू क्या होगी भाई, एच की वैल्यू अधिक है तो टोटल वैल्यू ये क्या होगी, कम होगी ना, है? यानी ढाल क्या होगा एलएम वक्र का, कम होगा ना, यानी एलएम वक्र कैसा होगा, एलएम वक्र कैसा होगा, फ्लैट, यानी ढाल कम। क्लियर है? और ऐसे ही एच अगर कम है तो क्या होगा, तो स्लोप का फार्मूला क्या होता है, के अपॉन एच। एच कम है, नीचे वाली वैल्यू कम है तो के अपॉन एच की वैल्यू क्या होगी, अधिक होगी। अधिक होगी तो इसका मतलब क्या है, एलएम क्या होगा, स्टीपर होगा। क्लियर है ना बेटा?
क्यों भाई? बताओ भाई, क्लियर है?